हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे भाई अपना क्लास 8 में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घन और घनमूल। ठीक है जी, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों फॉलो कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सबसे पहले हम टॉपिक में करेंगे कि क्यूब्स क्या होते हैं या उसके बाद परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। तो क्यूब्स आपने पढ़े हैं जी, पढ़े होंगे कहाँ पे, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़े थे, शेप्स के अंदर। तो ये वो क्यूब्स नहीं है, ये अलग है, ये हमारे अलजेब्रा या अर्थमेटिक वाले हम कह सकते हैं वो वाले क्यूब है। सिंपल सी चीज है, जल्दी से डिस्कस करता हूं कि भाई क्यूब्स है क्या। बड़ा ही इजी टॉपिक है, आ जाइए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्यूब्स। भाई अभी पिछला चैप्टर आपने क्या किया था, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये वो छोटा भाई था, ये बड़ा भाई है, बस ये मान के चलो। ठीक है, सारी चीजें एक जैसी है, वो छोटा भाई ये बड़ा भाई। ठीक है जी। अब देखो हमने क्या देखा था एक्सपोनेंट एंड पावर वाले में, जिसके जब चैप्टर किया था कि हमारे पास एक नंबर है 5, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं बेस। अगर मैं इसके ऊपर कोई पावर लगा दूं 2, ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई एक्सपोनेंट कहते हैं ना, इसको हम एक्सपोनेंट। तो ये बेस ये पावर, यही बोलते हैं कि 5 रेज़ टू पावर 2 ऐसे पढ़ते हैं। जब हमने इसके ऊपर 2 लगाया था तो हमने इसको क्या कहा था, स्क्वायर, कि हमने स्क्वायर कर दिया है, हमने इस बेस इस नंबर का यानी स्क्वायर कर दिया है। एंड क्यूब का मतलब क्या होता है 3, यानी कि अब मैं अगर 2 की जगह 3 लिखूं तो क्या कहूंगा, मैंने इसका क्यूब कर दिया है। सिंपल सी बात कि भाई मैंने 5 लिया, एक बेस लिया एंड मैंने इसकी पावर 3 कर दी, यानी कि मैंने इसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। इसे हम कहते हैं क्यूब करना। ठीक है जी। तो किसी की भी पावर अगर हम 3 कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, हमने उसका क्यूब कर दिया। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 5 रेज़ टू पावर 3 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये नंबर 5 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, तो इसको हमने शॉर्ट में 5 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया है। ओके, तो ये होता है हमारे पास क्यूब करना किसी का। ऐसे किसी भी नंबर का आपको बोल दिया जाएगा कि 2 रेज़ टू पावर 3, इसका आंसर निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे सॉल्व कर लीजिए, 8 आ जाएगा। ऐसी 4 का बोल दे, 5 का, 6 का, 7 का, किसी का भी बोल दे तो आपको क्यूब कर देना, उस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब बात आती है कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है जी, जैसे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर था वैसे ही हमारे पास क्या है परफेक्ट क्यूब। तो जो डेफिनेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की थी उसी हिसाब से हमारे पास डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, क्यूब की हो जाएगी। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब हमारे पास क्या होगा, लेट कर लो भाई, मेरे से बोला गया 64, ओके, हमसे बोला गया कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, मेरे से क्या बोला गया भाई, क्या ये 64 एक परफेक्ट क्यूब है, जिसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर क्या कोई नंबर ऐसा है जिसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो मुझे 64 मिले। अगर किसी नंबर का मैं क्या करूं, क्यूब कर दूं, भाई कोई नंबर लेट कर लो x है, अगर मैं उसका क्यूब कर दूं तो क्या वो इसके इक्वल होगा 64 के। अगर 64 के इक्वल हुआ तो हम क्या कहेंगे, जी हाँ ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ये x परफेक्ट क्यूब नहीं, ये परफेक्ट क्यूब है। क्यों, क्योंकि किसी का क्यूब करने पे हमें 64 मिल रहा है। तो वो क्या है हमारे पास, जैसे मुझे तो पता है 4 का क्यूब करने पे आपको 64 मिलता है। ठीक है जी, तो ये है, बट मैंने निकाला कैसे, उसका मेथड बताता हूं। चलिए, उसका मेथड होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। आ जाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने स्क्वायर रूट में भी की थी, वही चीज है जो हम 6th क्लास से करते आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं 50वीं जितना मर्जी पढ़ लो, पूरी जिंदगी पढ़ लो। ये प्राइम फैक्टर, स्क्वायर, क्यूब्स, ये हमारी जिंदगी सब जाने वाले नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम क्या निकालेंगे
कि क्यूब निकालते किसी का, मतलब ये चेक करेंगे कि किसका क्यूब है। ठीक है, देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, मैंने उसको डिवाइड करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करा, 2 से करूंगा तो 32 आया, 32 के बाद क्या करूंगा 16 आया, 16 के बाद किया तो ये 8 आया, 8 के बाद किया तो ये 4 आया, 4 के बाद किया तो ये 2 आया, और 2 के बाद किया तो फिर से ये 1 आया। यही चीज है। अब इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो क्या चीज है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्क्वायर में हमने 2 के पेयर बनाए थे, यहां पे हम 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, देखो ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर। ठीक है, सेम नंबर का, सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई 3 आ गया, यहाँ पे कोई 4 आ गया, नहीं, सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं 2⁻³ लिख सकता हूं, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो ना तो 2⁻³ लिख सकता हूं, साथ में मल्टीप्लाई किया क्या, अगेन 2⁻³। ठीक है जी, अब देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, दोनों में एक्सपोनेंट एंड बेस सेम है तो जैसे मर्जी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम क्या मान के चलते हैं कि बेस सेम नहीं है, चलो ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। वेरी गुड, अंदर क्या है 4, 4⁻3, इधर क्या है 64 का निकाल रहे थे तो 64 इज इक्वल टू 4⁻3, यानी कि 4 का क्यूब करने पे हमें 64 मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने बोला यस ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो ये था पहले टॉपिक के अंदर, पहले आपके पास इतना ही था कि कैसे आप भाई किसी का कोई क्यूब क्या होता है कैसे बताओगे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर करवा देता हूं, ज्यादा ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है आपके पास, लिख देता हूं, आपकी बुक का है एनसीईआरटी का, थोड़ा जरूरी था। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन है कि आपके पास कि 118, क्या 118 एक परफेक्ट क्यूब है, क्या 118 क्या हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, कि उसको हम विच स्मॉलेस्ट नंबर से इसको हम डिवाइड करें। ठीक है ना, डिवाइड करें कि वो क्या बन जाए हमारे पास भाई एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जल्दी से मैं इसको जल्दी से जैसे है वैसे ही बता देता हूं कि जब आप क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, 118 का जब आप 1188 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, यही है जी, हाँ बिल्कुल यही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेयरिंग करते हैं, मतलब 3 की ग्रुपिंग करते हैं। देखो 2 को करेंगे तो तीसरा तो उसके पास है ही नहीं, तो उसको तो नहीं कर सकते, 3 को लेंगे तो 3 के पास है। ओके, अब देखो 11 बचा, 11 के पास नहीं है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ग्रुप वाले एक तरफ लिख लो। ओके, अब यहां पे क्या हुआ कि भाई हमारे पास 3 तो आ गया, 3 का स्क्वायर तो आ गया, सॉरी 3 का क्यूब तो आ गया, और यहां पे कितना रह गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अगर ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, क्या करोगे, इसके लिए एक सेकंड रुक जाइए बच्चों, स्वेटिंग बहुत हो रही है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है वो देखो पहले। ये तो चलो कन्वर्ट हो गया क्यूब की फॉर्म में, ये तो बहुत अच्छा है। बचा क्या फालतू, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11। जी हाँ, ये एक्स्ट्रा बचा, तो हमें क्या बोला गया, विच स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करें हम, भाई कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये क्या हो जाए, हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 से डिवाइड कर देते हैं, कर दो, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3 का क्यूब। तो हम क्या कहेंगे कि 3 का क्यूब बच रहा है भाई। ठीक है जी, तो यानी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज इक्वल टू
44 से हम डिवाइड करेंगे, यही आएगा ना, ठीक है जी। तब जाके ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 3 की पावर 3 वाला। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि अभी तो क्यूब देख लिया, परफेक्ट क्यूब देख लिया, अब जैसे स्क्वायर रूट सा वैसी क्यूब रूट होता है उसका मेथड देखेंगे, ठीक है। तो इससे कर लीजिए, देन एक्सरसाइज करते हैं, फिर टॉपिक करते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। चलिए